जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 15 मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पे मैं आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूं। और आज यहां पे आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1200 नंबर की क्लास। तो आज हमारे लिए स्पेशल डे है। लगातार 1200 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने पढ़ा है। ये आपका प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? विच हैज बिकम द बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो एशिया पैसिफिक रीजन में दोस्तों इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है। अब आइए जानते हैं वो कौन से पैरामीटर है जिसकी वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट यहां पर दर्जा दिया गया। तो देखिए यहां पर इसको सबसे पहले आप याद रखिए 7वीं बार 7 टाइम यहां पर एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट यहां पे घोषित किया गया। और ये जो यहां पे घोषित किया जाता है, ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो एक ASQ है, यानी जिसे हम बोलते हैं एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। तो ASQ के द्वारा ये अवार्ड्स यहां पे प्रदान किए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 7 टाइम एशिया पैसिफिक रीजन का बेस्ट एयरपोर्ट है और ये घोषणा ASQ के द्वारा की गई है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के द्वारा। अब दोस्तों जो भी पैसेंजर्स हैं उन्होंने अपना फीडबैक दिया कि हमें यहाँ पे बेस्ट जो फैसिलिटीज हैं जो एक एयरपोर्ट को देनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं। इस वजह से दोस्तों इसकी घोषणा करी गई कि यहाँ पे इसे सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है। अब ये जान लेते हैं कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई है। 1986 में 2 मई को यहां पे इसकी स्थापना हुई है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया है जो हैवी ट्रैफिक को यहां पे झेल सकता है। मैं भी यहां पे गया हूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। अब दोस्तों एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को यहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए यहां पे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट पे उड़ान यहां पे यात्री का कैफे का उद्घाटन किया गया। देखिए मध्य प्रदेश में दोस्तों अब 8 यहां पे सार्वजनिक एयरपोर्ट बनाए गए हैं। 8वां हाल ही फिलहाल में दतिया को घोषित किया गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं तो आप अगर अपना सामान का चेक इन कराते हैं तो यहां पर वो एक सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म के तहत जाएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत जल्द आप अपनी फ्लाइट को यहां पे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो दुबई बन गया है, जिसका नाम है अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, जिसका क्या नाम है, ये है अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरपोर्ट बनाया गया है लद्दाख के न्योमा में। लद्दाख बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला गुवाहाटी जो हवाई अड्डा है ये पूर्वोत्तर का सबसे पहला एयरपोर्ट बना है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला एयरपोर्ट बना है। क्लियर है। तो इतनी सारी चीजें जो आपने पढ़ी है वो यहाँ पे एयरपोर्ट से रिलेटेड थी। अब आइए यहां पर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे शॉर्ट फॉर्म में FDI बोलते हैं, तो इसका सबसे बड़ा सोर्स कौन सा देश बना है? तो इसका सबसे बड़ा सोर्स यहाँ पे भारत बना है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे दुबई पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब यहां पे थोड़ा अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका ने हाल ही में घोषणा किया है कि जो इंग्लिश है वो उनकी यहाँ पे लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आधिकारिक यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देखिए ब्राजील यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्राजील के बारे में भी हम चर्चा कर लें। तो ब्राजील जो है ये ओपेक प्लस कंट्रीज में एज अ ऑब्जर्वर स्टेट यहां पे बनाया गया है। इसे ऑब्जर्वर स्टेट यहां पे घोषित किया गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो फ्रांस है ये अभी इंटरनेशनल सोलर अलियांस का उपाध्यक्ष है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। भारत इसका प्रेसिडेंट है। 2026 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और इसका हेडक्वार्टर इंटर सोलर अलियांस का गुरुग्राम हरियाणा में है। 2015 में फ्रांस और भारत ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। अब आइए वापस अपने प्रश्न में आते हैं जहां पे मैंने आपको बताया कि दुबई जो है वो FDI का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो भारत को यहां पे बनाया गया। तो जानते पूरी डिटेल्स को। तो यहां पर देखिए अमेरिका, फ्रांस और यूके, इसको भारत ने पीछे छोड़ दिया है
और दुबई जो है एफडीआई का सबसे बड़ा सोर्स यहां पे बना है। यहां पे दुबई जो है, भारत जो सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स दुबई के लिए बना है। 21.5% जो इन्वेस्टमेंट एफडीआई का आया है वो भारत से आया है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे अमेरिका है 13.7%, फ्रांस 11%, यूके 10%, स्विट्जरलैंड 6.9%। ये एफडीआई क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी या जब कोई भी देश किसी दूसरे देश पे निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, अपना व्यवसाय खोलता है, कंपनियां खुलती हैं, उससे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या फायदा होता है? पहला फायदा होता है कि उस देश की इकोनॉमी बढ़ती है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बनता है। इसके अलावा वहां पे दूसरा ये फायदा होता है, देश की अर्थव्यवस्था में काफी बूम आता है और दूसरे देशों से उस देश में स्किल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए यहां पे जानते हैं। तो यहां पे टैक्सी सेवा शुरू करने वाला कौन सा शहर है? तो दुबई है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे हुआ है? दुबई में हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का जो अनावरण कहां पे हुआ है? ये दुबई में हुआ है। कहां पे हुआ है? दुबई में हुआ है। तो ये सारी चीजें जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ये दुबई से रिलेटेड थी। प्यारे दोस्तों, आप सभी राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीडीएफ नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिलती हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इसमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं 8962056009 पर। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं हमारी टीम को स्टडी रिलेटेड हेल्प के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। दोस्तों आपको लेक्चर सुबह 5 बजे ही मिलेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि मैं लेट हो जाता हूं तो 6 बजे तो आपका लेक्चर आएगा ही आएगा। तो दिमाग में 2 टाइमिंग अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। मोस्टली लेक्चर आपको सुबह 5 बजे मिलेगा। रेयर चांस है कि महीने में 2-4 बार आपको सुबह 6 बजे मिलेगा। तो जो 5 बजे उठेंगे बच्चे वो पढ़ लेंगे, जो 6 बजे उठेंगे वो पढ़ लेंगे, जो 7 बजे उठेंगे वो पढ़ लेंगे। पूरा दिन लेक्चर यहाँ पे चलता रहता है। आप लाइव सेशन सुबह 5 बजे लेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट तो पूरा दिन यहाँ पे चलता है, वो वीडियो अपलोड हो जाता है। आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन बने हैं? हु हैज बिकम द दिल्ली कैप्टन इन आईपीएल 2025? तो दोस्तों यहां पे अक्षर पटेल को दिल्ली का कप्तान बनाया गया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती, उसमें एक बड़ा रोल अक्षर पटेल का भी रहा है। अगर आप गौर करेंगे, इन्होंने बैटिंग बॉलिंग से दोनों से बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। श्रेयस अय्यर की हम बात कर ले तो श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने यहां पे कप्तान बनाया है। पंजाब किंग्स ने कप्तान बनाया, श्रेयस अय्यर को बनाया। यहां पे हम बात करें ऋषभ पंत की तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको कप्तान बनाया है। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, एक और ऑप्शन है रजत पाटीदार, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी टीम के कप्तान बनाए गए हैं विराट कोहली के स्थान पर। तो आप यहां पर अक्षर पटेल को देख सकते हैं। आईपीएल 2025 अभी स्टार्ट होने वाला, दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान होंगे अक्षर पटेल। 2019 से दिल्ली कैपिटल का मेंबर बने हैं, अब इनको कैप्टन बना दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 16.50 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, खरीदा था। और यहां पे दिल्ली कैपिटल्स टीम की जो मालिक कंपनी है उसका नाम है जीएमआर होल्डिंग्स। क्या नाम है? जीएमआर होल्डिंग्स नाम है। दोस्तों यहां पर एक और नए कप्तान आप देख सकते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के अजिंक्य रहाणे, इनको यहां पे कप्तान बनाया गया है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल जो है बीसीसीआई कंडक्ट कराता है, 2008 से आईपीएल की स्टार्टिंग हुई है। सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, मुंबई इंडियंस है, जिन्होंने 5-5 बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। और अगर पूछा जाए कि टाटा समूह आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर है तो वो कौन है? टाटा है। टाटा समूह जो है आईपीएल 2024 का टाइटल स्पॉन्सर है। आईपीएल 2024 का लास्ट टाइम का टाइटल कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके, एसआरएच को हरा करके, तब श्रेयस अय्यर उसके कप्तान थे। अब मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं सभी टीमों के कैप्टन। गुजरात टाइटंस शुभमन गिल कैप्टन है और इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत है। चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ है। पंजाब किंग्स के श्रेयस अय्यर है। राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन है। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या है। काफी ज्यादा विवाद था कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाए, फिर हार्दिक पांड्या को बनाया गया। आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार हैं जो कि इंदौर से बिलोंग करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते पैट कमिंस, यहाँ पे इसके बनाए गए हैं कैप्टन।
दोस्तों कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना था। आप चेक कर लेना कि आपके आंसर सही है कि नहीं। फिर मैं वापस आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। नील आर्मस्ट्रांग को उन्होंने लैंड कराया था, अमेरिका है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति, तो स्पेस में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागारिन है। क्या नाम है? यूरी गागारिन। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश जिसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को यहां पे लॉन्च किया है, तो ये रशिया है। क्या नाम है? पहले इसे यूएसएसआर कहा जाता है, ये रशिया है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। भीमबेटका की गुफा कब यहां पे कब खोजी गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? पहिए का आविष्कार कब हुआ है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला यहां पे देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना जिसे पीएम युवा 3.0 कहा जा रहा है, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय ने करी है? तो इसकी शुरुआत दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करी है, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान इसके यहां पे मंत्री हैं। अब आइए जानते हैं कि पीएम युवा 3.0 योजना का मकसद क्या है और क्यों स्टार्ट की गई है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने आपने स्टार्ट करी प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटर स्कीम यहां पे स्कीम पढ़ेंगे। तो इस योजना का मकसद है जिनकी ये 30 साल से कम है उस सभी लेखक, उन सभी ऑथर्स को ट्रेनिंग देना, ताकि वो यहाँ पे पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दे सके और जो यहाँ पे रीडिंग लर्निंग की स्किल है उसको बढ़ावा दे सके। तो ट्रेनिंग दी जाएगी। ये योजना कब से स्टार्ट की गई? 2021 इस योजना को, इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। दोस्तों हाल ही फिलहाल में बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करी गई, आइए एक बार उसे पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई, जिसमें 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचाना है। उनको फ्री में यहाँ पे गेहूं और चावल देना है। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुई है। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 को यहां पे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? When is World Consumer Rights Day is being celebrated? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे आज है 15 मार्च और आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 24 दिसंबर को आपको ध्यान में रखना है, यहां पे 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। 13 मार्च को अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। 13 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी का फेवरेट वर्ल्ड स्लीप डे। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? 13 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे। क्लियर है? याद रहेगा। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो आपको ध्यान में होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब 15 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो अपने अधिकारों को जाने। आपने कई बार यहाँ पे एड्स देखा होगा, बोलते हैं जागो ग्राहक जागो, और जरूरतों के बारे में यहाँ पे बात करी जाती है। वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पे मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1983 में ये पहली बार लॉन्च किया गया था। और इसका इस बार का विषय आपसे पूछा जाए तो टिकाऊ जीवन शैली की ओर उचित बदलाव, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। मैं आपको बता चुका हूं। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो अगल बगल की डेट भी मैंने आपको बता दी। दोस्तों आज के नॉलेज फैक्ट्री में महत्वपूर्ण सैन्य अभियान को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे सैन्य अभियान, मिलिट्री ऑपरेशन चलाए गए जिसमें बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन राहत हमने 2013 में स्टार्ट किया था। उत्तराखंड में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उससे लोगों को बचाने के लिए। ऑपरेशन मैत्री हमने 2015 में लॉन्च किया था। नेपाल में भूकंप आया था, लोगों को राहत देने के लिए। ऑपरेशन संकट मोचन हमने 2016 में लॉन्च किया था, साउथ सुडान से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन हमने इंसानियत 2017 में लॉन्च करी थी, जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनको मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए।
ऑपरेशन निस्तार 2018 में लॉन्च किया था यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन बंदर हमने 2019 में लॉन्च किया था, जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था उसका रेस्पॉन्स देना था, उसका फीडबैक देना था, इसलिए हमने यहां पे ऑपरेशन बंदर स्टार्ट किया था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आईसीआईसीआई बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख यहां पे अपॉइंट किया है? Who has been appointed as the head of security operation by ICC? तो आईसीआईसीआई बैंक ने कमल वली को यहां पे बनाया है। कमल वली इसका सही आंसर हो जाएगा। कमल वली को आईसीआईसीआई बैंक ने सुरक्षा परिचालन प्रमुख यहां पे अपॉइंट किया है। विकास कौशल की बात कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विकास कौशल को एचपीसीएल का एमडी बनाया गया है। किसका एमडी बनाया गया है? एचपीसीएल का यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अंजू राठी राणा को यहां पे क्या बनाया गया है? यहां पे रक्षा पहली विधि सचिव, पहली यहां पे विधि सचिव, विधि मतलब लॉ सेक्रेटरी यहां पे बनाया गया। अजय भादु को यहां पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम का मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पे बनाया गया है, अजय भादु को बनाया गया। ठीक है, तो यहां पर कमल वली को अपने सुरक्षा संचालन केंद्र का प्रमुख बनाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने इनको अपॉइंट किया है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम पूछा गया है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1994 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। संदीप बख्शी जी वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ है। क्या नाम है? संदीप बख्शी नाम है। दोस्तों हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो एसबीआई लाइफ के डिप्टी सीईओ दोरा बाबू दपर्ती बने हैं। अखिल गुप्ता को भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस का अध्यक्ष बनाया गया। बीसीसीआई के ओम्बड्समैन जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा साहब है। भारत ने किस देश को 50,000 फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन एम्प्यूल्स प्रदान किए हैं, दान किए हैं? इनको यहां पे एज अ गिफ्ट में दे दिया, दान कर दिया है, चैरिटी में दे दिया है। तो भारत ने श्रीलंका को 50,000 फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शंस एम्प्यूल्स दान किए हैं। ठीक है, तो श्रीलंका को ये दिए गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। आप यहां पर देख सकते हैं ये यहां पे इनको पहुंचाया गया है। हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहां पे इसको डिलीवर किया है। अब फ्यूरोसेमाइड जो इंजेक्शन होता है किसके लिए काम आता है? तो जो हार्ट है, जो किडनी है, या फिर आप लीवर कह सकते हैं, या फिर लंग्स कह सकते हैं, तो ये जो ऑर्गन्स है इसमें सूजन आ जाती है। तो ये जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भारत ने दिया। इससे भारत और श्रीलंका के बीच में रिश्ते ही मजबूत होंगे और उन लोगों की मदद होगी जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। यूएई ने हाल ही में ब्लू वीजा लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, यहां पे जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने के लिए COP16 में कैली फंड लॉन्च किया गया है। फिलीपींस भारत से क्या कर रहा है? $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने को लेकर के सौदा किया है। भारत यहां पे फिलीपींस को दे रहा है। इसके अलावा फिलीपींस जो है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी ले चुका है और इसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए भी रेडी है। प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो नए बच्चे उनके लिए खासकर जानकारी। 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको स्टडी कर एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। आज जब डाउनलोड करोगे तो इस क्लास की पीडीएफ जो आप क्लास देख रहे हो ठीक 15 मिनट के बाद आपको मिल जाती है। और डेली टेस्ट सीरीज में जाओगे तो फ्री टेस्ट, ये क्लास आपने देखी और जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, देखा कि आपका स्कोर कितना है। ई बुक्स में गए जहां पे हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स पढ़ ली, ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ ली, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ ली। कोर्सेस एंड पीडीएफ में गए तो आपको 1 ईयर की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स जो टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ मिल जाएगा, 1 ईयर की कंप्लीट करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सारा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। 2024-2025 का पूरा पैकेज अगर आपको चाहिए कोर्सेस एंड पीडीएफ में अवेलेबल है। हर महीने की मंथली मैगजीन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, 18 महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में टॉपिक वाइज, मैराथन क्लास पीडीएफ, जीके जीएस सभी विषयों की बुक्स भी आपके लिए उपलब्ध है। 12 महीने की भी करंट अफेयर्स की ईयर बुक है 500 एमसीक्यू के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। 8 नंबर का प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने बजट से रुपए का सिंबल बदल दिया है
और तमिल भाषा में कर दिया है। तो दोस्तों काफी ज्यादा विवाद भी चलता रहता है। तमिलनाडु अलग नहीं मान रहा, तमिलनाडु भारत का हिस्सा है और ये विवाद करते हैं। तमिलनाडु जो है भारत का पार्ट है और जो रुपए का सिंबल है वो तो पूरे भारत के लिए है। अगर हर राज्य ऐसा करने लगेगा तो फिर क्या होगा कि देश का मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक है, तो स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट में जो रुपए का सिंबल है उसे चेंज करके तमिल भाषा में किया है और ये ऐसा किया है, इसे रू बोला जाता है। ये जो है ना, क्या बोला जाता है, रू बोला जाता है, रू, ये तमिल भाषा में रू है। तो सरकार ने 2025-26 के बजट में इसका सिंबल यहां से यहां चेंज कर दिया है और सिंबल से प्लेस कर दिया, तमिल लिपि का अक्षर रू है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति और यहां पे ट्रायल लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के दोनों तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच में काफी ज्यादा टेंशन है, काफी ज्यादा विवाद है। ठीक है, और यहां पे जो हमारी जो सरकार है वो हिंदी, अंग्रेजी और इसके अलावा बहुत सारे स्थानीय भाषा शामिल हैं, वो सारी भाषाओं को भारत प्रमोट करता है, हमारा केंद्र सरकार प्रमोट करता है। केंद्र सरकार ने न्यू यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसके तहत हिंदी, अंग्रेजी और इसके अलावा स्थानीय भाषा इसमें शामिल करा हुआ है कि ट्रायल लैंग्वेज पॉलिसी लागू कर रही है। तो तमिलनाडु सरकार जो ना हिंदी के खिलाफ है, वो कहती है हिंदी हमारी कोई भाषा ही नहीं है, हम अपनी रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे या फिर इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, तमिल का इस्तेमाल करेंगे, हम हिंदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी को लेकर के केंद्र सरकार तमिलनाडु के बीच में थोड़ा विवाद बढ़ता रहता है, होता रहता है। अब बात करते हैं इस रुपए के सिंबल के इतिहास की। तो 15 जुलाई 2010 का वो ऐतिहासिक दिन था जब हमने इसको अपनाया था, अडॉप्ट किया था। एक IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट PG छात्र रह चुके उदय कुमार, उन्होंने इस सिंबल को बनाया था, जनरेट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, सैयद आबिद अली का हाल ही में निधन हो गया है। तो सैयद आबिद अली ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सैयद आबिद अली क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके सैयद आबिद अली, अमेरिका में इनका डेथ हुआ है। सैयद ने 34 मैचों में भारत को रिप्रेजेंट भी किया है और 1941 में हैदराबाद में सैयद का जन्म हुआ था। फर्स्ट क्लास में 397 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। दोस्तों हाल ही में बहुत सारे लोगों का निधन हुआ है, आइए उन सभी को रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे पद्माकर शिवालकर का निधन हुआ जो कि फॉर्मर क्रिकेटर है। ओडिया एक्टर उत्तम मोहंती हमारे बीच में नहीं रहे। गुजरात के कवि अनिल जोशी का निधन हो गया है। मायाधर राउत ओडिसी नृत्य के जनक माने जाते, उनका निधन हुआ है। एक बंगाली गायक है प्रतुल मुखोपाध्याय, इनका भी यहाँ पे निधन हो चुका है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर रहा, किस राज्य सरकार के द्वारा जितने भी नगर निगम है उसमें 16 शहर में बदलने का फैसला किया है। मतलब जितने भी यहाँ पे नगर निगम है वहां पे वो 16 सिटी में चेंज होंगे। अयोध्या पहले से चेंज हो चुका है, अब बाकी सभी नगर निगमों में उत्तर प्रदेश ने फैसला किया है कि हम पूरा उसको 16 सिटी बना देंगे। ठीक है, ताकि आने वाले समय में पर्यावरण पे ज्यादा दबाव ना पड़े, पर्यावरण हमारी स्वच्छ रहे। इसके अलावा जो हमारी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी से बनती है उस पर ज्यादा दबाव ना हो। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा करी, जितने भी नगर निगम है उसमें 100 शहरों में उसको 16 सिटी में चेंज किया जाएगा और 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करने का टारगेट है। 2070 तक भारत का टारगेट है नेट न्यूट्रल बनना। ये तभी पॉसिबल है जब सभी राज्य मिलकर के इसमें पार्टिसिपेट करें। अयोध्या पहले से ही राज्य का सबसे पहला सौर शहर बन चुका है जो 6,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। बुंदेलखंड से भी 5,000 मेगावाट क्षमता का ग्रीन एनर्जी गलियारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये बुंदेलखंड रीजन अगर आपने यूपी देखा है तो यूपी वाला ये वाला हिस्सा है, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स जो कि यूपी से रिलेटेड है आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे यूपी सरकार जो है हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में डेवलप कर रही है। दोस्तों देश का सबसे पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित किया गया है, कहां पे? प्रयागराज में इसे स्थापित किया गया है। सबसे पहला परमानेंट कलाग्राम जो है वो यहाँ पे प्रयागराज में बनाया गया है। दोस्तों विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया गया यूपी के ये बलरामपुर जनपद में 9 से लेकर 15 मार्च 2025 के बीच में। दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है बनारस में जो कि NHLML और IWAI के बीच में समझौता हुआ है। तो यहां पे आपके 10 महत्वपूर्ण पूरे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं।
और दोस्तों कल जो होली था इस वजह से हमें कि ज्यादा प्रश्न नहीं मिल पाए, 10 प्रश्न मिले। वैसे तो मैं 12 प्रश्न पढ़ाता हूं, तो कल हमें जो भी नए प्रश्न मिलेंगे उससे हम शामिल कर लेंगे। तो होली के दिन भी हमने काम किया, आपको वीडियो दिया, अगले दिन भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। तो ट्रिपल आर में दोस्तों हम फरवरी महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो पुराने प्रश्न हैं उसको पढ़ेंगे, देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। तो 9वां नंबर के एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे चाइना है, पहले स्थान पे चाइना है। आदि महोत्सव 2025 की शुरुआत कहां पर हुई है? तो आदि महोत्सव की शुरुआत कहां पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? यह पुडुचेरी में शुरू हुआ है। सरकार ने किसके लिए बायोलंप वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो सरकार ने मवेशियों के लिए, कैटल्स के लिए यहां पे बायोलंप वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। 24 दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो जम्मू में ये गुलशन ग्राउंड है, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों कल जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका बेहतरीन तरीके से हम रिवीजन करेंगे, देखते हैं आप उस प्रश्नों को कितना सही कर पाते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? भारत है, और पहले नंबर पे अमेरिका है। योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। होला मोहल्ला का त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो होला मोहल्ला त्योहार कहां मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है, सिख कम्युनिटी के द्वारा। टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट्स की अनडॉकिंग करी है? तो इसरो ने यहां पे 2 सैटेलाइट को यहां पे हटा दिया है। अटुकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो अटुकल पोंगल जो है केरल राज्य में मनाया गया। कहां पे? केरल में। गोल्ड मर्करी पुरस्कार हाल ही में किस व्यक्ति को मिला है? तो ये जो पुरस्कार है यहां पे किसको मिला है दोस्तों? यहां पे दलाई लामा को दिया गया है। नेक्स्ट है, यहां पर देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 किसे चुना गया है? शुभमन गिल को चुना गया है। किस राज्य की विधानसभा ने कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है? तो यहां पे पंजाब राज्य ने इसे लॉन्च किया है। तेजस लड़ाकू विमान ने हवा से हवा मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं? भारत की 79 विश्वविद्यालय शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका उद्घाटन मॉरिशस में किया गया। अभी नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस की यात्रा पर हैं और उसी मौके पर इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रश्न आ चुके हैं। एसएससी एफसीआई में आया हुआ प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपसे पूछा जा रहा है, तो कंपाइलर है। ठीक है, कंपाइलर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सबसे पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी रही है? एसएससी एफसीआई का प्रश्न है। तो सबसे पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन थी। WLL का पूर्ण रूप क्या है, यानी WLL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है, यह है वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का सवाल है आपके लिए, आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन बने? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दे देना। और दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लेना, जहां पे कोर्सेस एंड पीडीएफ, पेड कोर्सेस पे बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस आपको मिलेंगे। और यहां पर आप देखें तो आप देखिए 13 मार्च का रिजल्ट हमारे पास। अनिल कुमार त्रिपाठी, मुस्कान, प्रदीप, मयंक, रजत, रोशन, सुष्मिता, सोनू, श्रेयांश, सोनी और दीनू जाटव, आप टॉपर 13 मार्च के करंट अफेयर्स के। दोस्तों हमारे स्ट्रैटेजी की बुक है जो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, अभी 40% तक का डिस्काउंट चल रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया, कमेंट बॉक्स पे भी दिया गया है। दोस्तों इस बुक के साथ अब आपको मिलता है टॉपिक वाइज, यहां पे आपको बुक दी जा रही है जहां पर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थ्योरी के साथ एमसीक्यू बुक भी लॉन्च हो चुकी है जो आपको अमेज़न से मिलेगी। आपने यहां पर हमारे सर को पढ़ाते हुए देखा, अनुपम सर को, जो कि बेस्ट पढ़ाते इंग्लिश। तो यहां पे फाउंडेशन बैच उनका लॉन्च हुआ है जो केवल 149 रुपीज का, आप जाकर के इस लेक्चर्स को देख सकते हैं।
एमपी कांस्टेबल 299 में आपको मिलेगा, व्यापम का फाउंडेशन बैच 499 में मिलेगा, एसएससी का फाउंडेशन बैच 399 में मिलेगा। और आप यहां पर देख सकते हैं होली ऑफर भी चल रहा है जहां पे 50% तक का ऑफ आपको हर कोर्सेस में मिलता है। मैथ प्लस रीजनिंग, महिला सुपरवाइजर, रेलवे फाउंडेशन, एमपी टेट, तो ये सारे ये वाली जो होली है, ऑफर वाली होली है, आप जाकर के चेकआउट करना और सारी चीजों को देखना। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। ऐसे ही आप हमें फॉलो करते रहे, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को हर प्लेटफॉर्म में शेयर करिएगा, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, कहीं पर भी, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज का दिन आपका बहुत ही शुभ हो, बेहतरीन हो। बाय बाय।